हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आकाश। आपके सामने आज वापस से हाजिर हैं पवन कौशी सर एंड माई सेल्फ हर्षित गोयल। वी बोथ आर द फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश सेंटर। एंड बच्चों, जैसा आप जानते हैं, नीट 2024 की परीक्षा हो चुकी है और इस परीक्षा के जो लास्ट वीक था उसके अंदर हमने दो पैनल डिस्कशन रिकॉर्ड किए थे क्लास 11th और 12th के। और उसमें हमने हमारे जो एक्सपर्ट पैनल था उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस बात पे चर्चा की थी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं और जिनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि ये 2024 के पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस रहे जो हमें मिले। तो पवन सर प्लीज़ उसके बारे में बताइए। बच्चों, बहुत अच्छे पैनल डिस्कशन हुआ। एक एक छोटी छोटी बात पर सब फैकल्टीज़ ने, जो पैनल के अंदर सीनियर फैकल्टी थे, सभी ने अपना विज़न रखा, अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से उन्होंने वहाँ इन्वॉल्व किया और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि टीचर ने जो जो बताया कि इस चैप्टर में से ये टॉपिक पर ये क्वेश्चन आ सकता है, नीट 2024 के पेपर में एग्जैक्ट उसी टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। हमें एक्चुअली काफ़ी बच्चों का फीडबैक मिला आफ्टर नीट कि सर वो पैनल डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल रहा था एंड उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैच किए। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और हमने उस पैनल डिस्कशंस में वो पार्ट हमने थोड़ा सा निकाला है आपके लिए जिनके क्वेश्चंस नीट में हूबहू आपको देखने को मिले हैं। तो अभी जो अगला पार्ट है इस वीडियो का, उसके अंदर आपको हम छोटी छोटी क्लिपिंग्स दिखाएंगे उन डिस्कशंस की, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी क्लिप के साथ चलते रहेंगे एंड जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होंगे अकॉर्डिंगली क्लिप चेंज होती रहेगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लिपिंग्स। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर अपन देखें बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे नज़र में है वो बच्चों डाइपोल को लेकर के कई बार एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ चुका है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ चुका है, और सिंपल बच्चों केवल और केवल फार्मूला बेस्ड पूछता है। 2 kp/r³ एक्सियल पर हो गया और इक्वेटोरियल पर kp/r³ हो गया। इसमें कोई हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछता है, और डाइपोल शॉर्ट डाइपोल के लिए पूछता है तो कोई हार्ड सवाल नहीं बनता जिसमें कैपेसिटर होता है। इसमें मैंने बच्चों एनालिसिस किया है 2023 में, 2022 में, इसके अलावा 2021 में, 2020 में, 2019 में। इन 5 सालों में एक भी ईयर नहीं है जिसमें कैपेसिटर को लेकर क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। क्या क्या टॉपिक आपको कैपेसिटर कवर कर लेना चाहिए, इक्विवेलेंट आपको निकालना आना चाहिए। सिंपल सवाल आएगा बच्चों, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस हड़बड़ाना मत। तो कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना आना चाहिए। पीपीसी को लेकर के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाता है, बढ़ता है कि घटता है, एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है, चार्ज पर क्या फ़र्क पड़ता है, पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ेगा क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल सवाल बन जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों 2019 में 3 सवाल आए हैं, 20 में करीब 3 से 4 आए हैं, 21 के अंदर भी 2-3 सवाल आ चुके हैं, 22 के अंदर भी 3 सवाल आ चुके हैं, 2023 में भी 2-3 सवाल आ चुके हैं। और ये सारे सवाल किन टॉपिक पर बेस्ड रहते हैं जनरली? एक तो पावर, जो आप जानते हैं, VI, V²/R, I²R, इन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो बॉस हैं, बॉस मीन्स वो टॉपिक जिसको पढ़ना ही चाहिए, उसके बिना इलेक्ट्रिसिटी पूरी अधूरी है। वो क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा बच्चों KVL KCL आपको अप्लाई करना आना चाहिए। चिंता मत करो, कोई हार्ड सवाल नहीं आएगा, बस KVL KCL अप्लाई करना आना चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अलावा एक करंट कैरिंग वायर की वजह से, करंट कैरिंग रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का वेटेज भी बहुत अच्छा रहा है। इसके भी रेगुलर 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक LCR सर्किट की स्टडी कर लीजिए। और एक और बात, ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कुछ समझते ही नहीं, पढ़कर ही नहीं जाते। और रियलिटी है, हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, और आते भी किस पर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर, बिल्कुल, या डिस्प्लेसमेंट करंट पर। अगर आप पिछले साल के पेपर देखो, यही आते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स जरूर पढ़कर जाइए, और एक डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए। फैराडेज लॉ पर बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको फैराडेज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए।
डी ब्रोगली इक्विवेलेंस जैसे हम एक लोग- ही फार्मूला। हाँ बिल्कुल एक फॉर्मूला है, और उस पर अपन इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए, इन तरह की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉग का फॉर्मूला रट्टा ही मार लो। बिल्कुल रट्टा मारना है, और बिल्कुल, और उस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है सर, है ना। इसके अलावा बेटा फोटोन की एनर्जी आप जो है उसके बात कर सकते हैं। वो एटम्स की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा वो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की थोड़ी बात कर सकते हैं। यहाँ पर सर असर्शन रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन भी यहाँ पर बनने के चांसेस हैं। पर रिफ्रैक्शन में अगर आगे बढ़ें तो जैसे प्रिज्म का जो पार्ट है, तो प्रिज्म के भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जैसे 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जनरली बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो इनके भी जो 2 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, एक तो नियर पॉइंट पे, एक फार पॉइंट पे, उनको एक बार देख सकता है। उनके मैग्निफिकेशंस वगैरह के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़ा सा देख सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में भी रिलेट कर देते हैं ये कई बार, जैसे वेव ऑप्टिक्स के अंदर ब्रूस्टर एंगल्स जो होता है उसका और टीआईआर का रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो वो भी अपन ले सकते हैं। एंड इसके बाद फिर अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में वैसे काफ़ी टॉपिक्स हैं, बट इसमें भी जो सुपर बॉस है वो है YDAC। अगर सवाल आएगा तो YDAC से ही आएगा, ये कन्फर्म है। सेमीकंडक्टर पर 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं और पिछले 3 साल से 3 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। मतलब एक ही चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा और कंटेंट सबसे कम। इसमें लॉजिक गेट का क्वेश्चन तो शॉर्ट है, वो आता है। अगर आपने फंडामेंटल गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा। बस आपको जो इसके ट्रूथ टेबल है उसके बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आ सकते हैं, और ये अधिकतर क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड पर। इसके अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, LED, सोलर सेल, फोटो डायोड, इनके ग्राफ दिए हुए NCERT में। तो मेरा ये है कि आप उनको ज़्यादा डिटेल में ना पढ़े, उनके बस ग्राफ पढ़कर ग्राफ क्या कह रहा है इतना पढ़ लीजिए, आपका स्कोर बन जाएगा। इस पर यूनिट डायमेंशन में टॉपिक कौन कौन से मैं पहले आपको बता दूं। एक तो डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए सबके, और इसके अलावा यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। आई थिंक यूनिट आपको याद हो जाती है, जब पूरा सिलेबस आप लोग कवर अप करते हैं तो यूनिट वैसे ही याद हो जाती है ना, तो खास बात नहीं है। तो डायमेंशन फार्मूला निकालना आपको आना चाहिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स। इसके भी क्वेश्चन बच्चों 23 के अंदर भी आ चुका है, इसके अलावा 21 के अंदर भी आया था, और 2020 के अंदर भी आया है। 3 बार अभी तक सवाल पिछले 5 सालों में आ चुका है, तो इसको टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल आसान टॉपिक वैसे होते हैं, लीस्ट काउंट वगैरह इसमें सब पूछता है। इसके अलावा बच्चों ग्राफ एक बार देख लीजिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ स्पेशली देख लीजिएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ देख करके आपको एक्सेलरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, और वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरेटिकल, करेक्ट, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल का होगा कि कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी कि वैरी करेगी, या फिर वेलोसिटी लगातार चेंज होगी कि वैरी करेगी, काइनेटिक एनर्जी वैरी करेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये सब सवाल उसमें पूछ लेता है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन इसके अंदर आते हैं। सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स पर 2019 के अंदर बच्चे क्वेश्चन आया था। कॉलिजन में बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते, हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नीट NTA नहीं पूछ रहा है। जैसे 2D कोलिजन्स का काफ़ी कम स्कोप रह हाँ, जाता है। 2D बहुत कम, लगभग 0। और अगर पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे कि भाई वही जो सर ने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया, 2 बॉल आ रही थी, टकराने के बाद वो मिल गई और एक साथ चली, तो वेलोसिटी बताओ। एक इसमें पावर भी बिल्कुल सर इम्पोर्टेंट रहता है, उसके पावर बारे भी, में हाँ, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। पावर भी इम्पोर्टेंट है, पावर का सिंपल क्वेश्चन आता है। दूसरा इसमें वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, उस पर भी सवाल बनता है। और एक सवाल सर और बनता है सैटेलाइट के मोशन पर। बिल्कुल, अच्छा, सैटेलाइट, वो बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट। अभी हम इसी को पहले लेंगे, क्योंकि सैटेलाइट मोशन में जैसे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और उसे ऑर्बिट चेंज करना है, तो कितनी एनर्जी हाँ, देनी पड़ेगी? कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, या फिर अर्थ की सरफेस से हमें किसी ऑर्बिट में लॉन्च करना है, तो उसमें टोटल एनर्जी का डिफरेंस ले लो, टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल। यंग मॉडुलस पर ही बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यंग मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट है। यंग मॉडुलस पर आप ध्यान रखिएगा, और यंग मॉडुलस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी स्ट्रेन पूछ लेता है, कभी स्ट्रेस पूछ लेता है, जनरली यही क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी जैसे कि एक वायर है, उससे कोई मास लटका दिया जाए, मास x डिस्टेंस नीचे आ गया,
तो उसमें इलोंगेशन कितना हुआ। सरफेस टेंशन पर सवाल आ रहे हैं। Surface tension बहुत important हो जाता है सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अगर रोटेशन में अगर आपको पूरा स्कोर करना है तो 3 चीजें, सेंटर मास निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और टॉर्क और अल्फा के क्वेश्चन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे पोजीशन की इक्वेशन लिखते हो, वेलोसिटी की इक्वेशन है, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन, एक्सेलरेशन का टाइम और पोजीशन के साथ रिलेशन, एनर्जी का टाइम और पोजीशन, ये रिलेशन। और इसके अलावा सर एक और है, सिंपल पेंडुलम। आप सिंपल पेंडुलम की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जैसे अगर अपन केटीजी की बात करते हैं तो मैं इसमें सबसे पहले, क्योंकि लास्ट के ही कुछ दिन बचे हैं, तो आप जिन जिन फॉर्मूलाज को देख सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें एक तो गैस लॉज, जो 3 तरह के गैस लॉ होते हैं, आप उनको देख लें। फिर अगर अपन बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, तो थर्मोडायनामिक्स में जो क्वेश्चंस मेन उठ के आ रहे हैं वो 4 टाइप्स के जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोपोरिक। तो इनके अंदर जो हीट होता है, वर्क होता है, या एनर्जी चेंज होता है, या इनसे रिलेटेड ग्राफ, फेज के जो ग्राफ्स होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर हो जाते हैं। उनके ऑलमोस्ट एक सवाल चांसेस रहते हैं कि आपके आ जाए। तो बच्चों, जैसे आपने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका एग्जैक्ट डिस्कशन पैनल डिस्कशन में हुआ था। एंड आकाश की हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों के लिए इस तरह के गाइडेंस वीडियोस लेके आते रहें और बच्चे जो हैं उसका बेनिफिट उठाते रहें। अब इस वीडियो को बनाने में आपको पवन सर बताएंगे कि किन किन हमारे टीम का एफर्ट रहा। पवन सर। बच्चों, इसमें हमारी आकाश की फिजिक्स की पूरी टीम, जो लगभग 15 से ज़्यादा फैकल्टीज इंक्लूड है, उन सबके एक्सपीरियंस का ज़बरदस्त यूज़ किया गया। आप लोगों ने इन क्लिपिक्स में देखा होगा, टीचर जिन जिन क्वेश्चंस के लिए बोल रहे हैं, ये तो शॉर्ट आएगा ही, आपको क्लिपिंग्स में क्लियर नज़र आ रहा है। इवन दिलीप सर, जिन्होंने ये कहा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में एटम में से एक असर्शन रीजन बनता है, आपको असर्शन रीजन भी देखने को मिला। तो ये मैं थैंकफुल हूँ आकाश के हर फिजिक्स टीचर का, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट दिया। जिन बच्चों ने वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और उसको वो रेगुलर देखते रहे, उनका बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया है। सो बच्चों, इसी के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहें, क्योंकि जैसे इस सेशन के लिए हमने कंटेंट क्रिएट किया, आने वाले सेशन के लिए भी इस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे। एंड ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको नीट का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, पर उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स जिनके क्वेश्चंस नीट में बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह का कंटेंट और आगे आता रहेगा। एंड अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो करें। एंड अगेन, कोटा आकाश इज स्टार्टिंग न्यू बैचेस फ्रॉम 9th of May, सो एंड अगेन आफ्टर दैट ऑल्सो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि आपको ये गाइडेंस पर्सनली भी मिले, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर क्लासेस।